हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 96 लेके। दोस्तों, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, हम मुझको इसी काफी सारी ईमेल्स भी आई थी और काफी लोगों ने मुझको ऐसे ही कुछ बने हुए ट्यूटोरियल्स की लिंक्स भी भेजे थे। उन्होंने कहा था कि जो प्लस साइज के मॉडल्स हैं उनको पतला करें। आज इस ट्यूटोरियल में इन मैडम को इस बॉडी से निकाल के इस बॉडी में डालेंगे, तो हम इनको ऐसे पतला करेंगे, यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे। तो ये कैसे किया जाता है? जो ट्यूटोरियल्स उन्होंने दिखाए वो स्पीड प्रोसेसिंग में थे, वो काफी तेज चले और उनका रिजल्ट बड़ा तेज था। लेकिन वो कैसे बनाए जाते हैं, चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ। तो इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं इनको, ताकि मैंने एक कॉपी नीचे ये बचा के रखी हुई है ओरिजिनल, तो उसी से शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने काफी ढूंढा, मुझे कोई प्लस साइज की मॉडल मिली नहीं कि ऑनलाइन जाकर मैंने ये विक्टोरिया सीक्रेट वेबसाइट से ये मॉडल की तस्वीर निकाली है। तो ये मॉडल, फोटोग्राफी और फोटो का क्रेडिट ये सारा है विक्टोरिया सीक्रेट को जाता है। ये उनकी फोटो है, मेरी नहीं है। तो चलिए, सब ये फोटो है। सबसे पहले इसकी सेफ रखने के लिए सबसे पहले तो इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। यहाँ पे ड्रैग करके न्यू लेयर आइकॉन पे ले आइए या कंट्रोल जे कर लीजिए। फिर उसके बाद इसको करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप फिल्टर में आइए और लिक्विफाई में आ जाइए। ये लिक्विफायर का ह्यूज ह्यूमंगस सा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। कंट्रोल प्लस दबा के थोड़ा इनको जूम कीजिए और अब हम सबसे पहले इस तरफ से इनको पतला करना शुरू करते हैं। उसके लिए आप ये सबसे पहला जो ये टूल है, जो फॉरवर्ड वार्प टूल है, इसको क्लिक कीजिए और कीबोर्ड ब्रैकेट से आप इसको साइज को बड़ा कीजिए और यहाँ से इनको ऐसे ड्रैग करना शुरू कर दीजिए। ऐसे यहाँ से ब्रश को छोटा कीजिए ताकि ये जो अंडरवेयर के पास में जो एक टाइट अंडरवेयर होने की वजह से जो बॉडी बाहर को बल्ज होती है, वो हम ठीक कर सकें। अब ठीक हो गया है, तो अब सारे को दोबारा से ऐसे पतला करना शुरू कर दीजिए। और ये कमर के यहाँ से भी इसको आप थोड़ा और छोटा कीजिए ब्रश को यहाँ से भी, और ये जो बॉडी के कॉन्टूर्स हैं यहाँ पे, जिनको लव हैंडल्स बोलते हैं यहाँ पर, उसको भी हम थोड़ा पतला कर दें यहाँ से। और अब ये पतला हो जाने के बाद अब हमको ये और अंदर की तरफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ऐसे ऐसे अब ये साइड हो गई। अब हम वैसे ही इसी साइड पे भी कर सकते हैं। ऐसे बॉडी को यहाँ से अंदर कीजिए। अब बॉडी को क्या शेप देनी है, ये आपकी इमेजिनेशन होगी साहब। अगर आपने कभी किसी प्लस साइज मॉडल को देखा हो और एक बेहतरीन इन शेप मॉडल को देखा हो, अब वहां से इंस्पिरेशन लेके इसको ऐसे शेप दे सकते हैं। आपको फिगर्स की कितनी नॉलेज है उसके ऊपर काफी कुछ स्कल्पटिंग डिपेंड करेगी। अब यहाँ पे ये देखिए, ये फ्रीज मास्क टूल का ब्रश का आइकॉन है, इस पे क्लिक कीजिए। इससे क्या होता है कि आपने जिस पार्ट को नहीं छेड़ना, जैसे अब मैं इस तरफ वाली लेग को मैं नहीं छेड़ना चाहता हूं, इसको मैं मास्क लगा देता हूं। अगर मैंने जब इस पे मास्क लगा दिया और अगर देखिए अब मैं वार्प टूल लेके आऊं, जो मर्जी करूं, ये अब अपने आप से नहीं हिलेगा। तो अब मैं बेफिक्र होके इस तरफ से इनकी इस लेग को फोकस कर सकता हूं। कंट्रोल जेड कर लूं सब। थोड़ा सा यहाँ पे अभी मास्क और लगाना पड़ेगा मुझको लगता है, यहाँ पे ऐसे। खैर, देखते हैं ऐसे। और अब यहाँ से जब बॉडी स्कल्पटिंग करनी है तो फिर वैसा ही सारी ही बॉडी पे करना पड़ेगा, यहाँ तक इनके पैरों को भी पतला करना पड़ेगा ताकि हमको ओवरऑल एक यूनिफॉर्म से फिगर बन के आए। और ये नीचे वाला है, ये इसका इरेजर है, थंब मास्क मतलब इरेजर। अब आप इसको इरेज कर सकते हैं। तो अब वैसे ही आप फिर से फ्रीज मास्क टूल लेके आप इस वाली लेग को कवर कर लें और थोड़ा सा, सॉरी, गलत टूल चुनेगा सब, थोड़ा सा ऐसे। और अब अगर आपने बॉडीज को, अगर फिगर्स को ध्यान से कभी कॉपी किया हो या फॉलो किया हो, तो आपको लगेगा घुटनों के पास से आके हमेशा लिम्स जो होते हैं वो पतले हो जाते हैं थोड़े से। तो वैसे ही बना के ऐसे। अब यही टूल रख के ब्रेस्ट एरिया पे आके, ब्रेस्ट को भी रिलेटिवली वैसे ही हमको थोड़ा सा लिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ से। और अब ये जो हमारा नंबर 4 टूल है, पकड़ टूल जिसको बोलते हैं, ये लेके आप इसको वापस सक इन कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा टक दीजिए ताकि ये कैसे करना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। और अब फिर से ये टूल लेके और यहाँ से भी इनकी बॉडी को आप ऐसे
और यहाँ से भी ऐसे सेम वही फ्रीज मास्क ब्रश लेके जो ये बेली बटन एरिया है जिसको नाभि बोलते हैं, इसको आप कवर कर दीजिए और फिर वही फ्रीज टूल के साथ आप बाकी वाले एरिया को भी आप चाहें तो टाइट कर सकते हैं। और फिर से यही लेके दोबारा से ये जो अंडरवियर की शेप को दोबारा ठीक कर दीजिए। अब ठीक तरह से ऐसे ही आकर आप यही टूल को फिर से और थोड़ा बड़ा कीजिए और यहाँ से इनकी आर्म्स को भी ऐसे ही पतला कीजिए। अगेन ये आपके विजन के ऊपर, आप इनको कितना पतला करना चाहते हैं, कितना सेक्सी लुक देना चाहते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है साहब। मैं जल्दी जल्दी में आपको एक तरीका दिखा रहा हूँ। और अब ये इरेजर टूल लेके जहाँ जहाँ पे हमने थॉ किया था, और फिर से यही टूल इनके ये जो फुट है इसको भी हम पतला करना पड़ेगा, पैर को चाहें तो ऐसे। अब अगर मैं इसको जूम आउट करूं और इसको ओके कर दूं तो ये देखिए ये पहला था और ये अब हो गया है। तो साहब ये था हल्का सा ट्यूटोरियल कैसे हम किसी की बॉडी स्कल्पटिंग चेंज कर सकते हैं। और इसका ध्यान रखिएगा जितना भी बैकग्राउंड सीमलेस और एक कलर का होगा उतनी ही हम ज़्यादा स्कल्पटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल पसंद आते हैं तो साहब इनको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर आप उसको अपनी तसल्ली से, अपनी मर्जी से, अपनी सहूलियत से जब जी चाहें जहां चाहें देख सकते हैं। अगर आपके जहन में फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, ऑडिशन, इलस्ट्रेटर से संबंधित कोई भी सवालात हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स में मिल जाएगा, तो मेरे से जहां तक बन पड़ेगा मैं उनका जवाब दूंगा। और जाने से पहले जैसे कि मुझको ट्यूटोरियल्स सैंपल के तौर में भेजे गए थे, वो जिस तरीके से फटाफट उन्होंने ये बना के दिखाया था, मैं वही इफेक्ट भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार, हैव फन, बाय बाय।